हेलो, माई सेल्फ एस एल वर्मा। मैं एस एल वर्मा एक बार फिर से आपका एस एल केमिस्ट्री क्लासेस से स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन अपने मुकाम से चलते हुए जहाँ से अपने शुरुआत की थी वहाँ से अपनी मंजिल की ओर पहुँचते हुए एक बीच में पहुँच गए हम लोग। ठीक है, अपने अभी तक कुछ जो चैप्टर्स हो चुके उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। और आज के मैं क्लास में आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा। कन्वर्जन मतलब आप हेलो एल्केन, जैसे आपको मिथाइल क्लोराइड दे दिया जाए और कहा जाए भाई मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड में चेंज करो, या इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कोई शॉर्ट ट्रिक है वो सिखाऊंगा। टेबल एक फ्लो चार्ट है, उसको बनाना सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग कैसे बनाएंगे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्लास। चलिए, कन्वर्जन सीखने के लिए जरूरी है कि आपके पास में आपको ये आना चाहिए कि CH4 क्या होता है, ये पता है आपको। सबसे पहले CH4, जैसे से मैं लिख रहा हूं चार्ट को ऐसे ही आपको लिखना है। CH4, देयर आफ्टर CH3, Cl, उसके बाद में आप लिखेंगे CH3 OH, और CH3 OH के बाद में आप लिखेंगे HCHO, और HCHO के बाद में आप लिखेंगे HCOOH। राइट, ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। चलिए, फिर इसके बाद वाले मेंबर क्या है? CH4 के बाद में क्या आता है? C2H6, देयर आफ्टर C2H5Cl, उसके बाद में C2H5OH, देयर आफ्टर CH3CHO, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं CH3COOH। राइट, ये हमने इसके बाद वाले मेंबर लिखे हैं। ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमारे पास में बात आती है कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए, कन्वर्ट भी करते हैं। CH4 का अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे, CH4 का अगर आप क्लोरीनेशन करेंगे, Cl2 से क्लोरीनेशन करेंगे, तो क्या आपके पास में मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और मिथाइल क्लोराइड का अगर आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या मिथाइल अल्कोहल बनेगा। और मिथाइल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और फिर फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फॉर्मिक एसिड बनता है। ये आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे कि अगर इथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनता है। इथाइल क्लोराइड का एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके पास में एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर एसिटिक एसिड बनता है। ये फिक्स है। अगर आपको कोई टीचर कहे भाई इथेन से एसिटाल्डिहाइड बनाओ, तो आप इस ऑर्डर से आराम से बना लोगे। टीचर आपको कहे कि भाई इथाइल अल्कोहल को इसमें चेंज करो, ऑक्सीडेशन करके आप बना सकते हो। आपको ऊपर से नीचे आने का रास्ता पता है, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता कैसे होगा। नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, चलो चलते हैं नीचे से ऊपर। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आप कैसे जाओगे? नीचे से ऊपर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? चलो, अगर मैं मिथाइल एसिटिक फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कर दूं 2H से, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूं 2H से, तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl5 से करा दूं, PCl5 से करा दूं,
तो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं इसका वापस से रिडक्शन करा दूं 2H से, तो मेरे पास मीथेन बन जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप कैसे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ सकते हो। अगर आपको दिया जाए मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल अल्कोहल में चेंज करो, आप मिथाइल अल्कोहल क्लोराइड को मिथाइल अल्कोहल में एक्वस क्यूएस से रिएक्शन करके कर लोगे। और अगर आपको कहा जाए कि मिथाइल अल्कोहल को दोबारा मिथाइल क्लोराइड में चेंज करो, तो आप PCl5 से रिएक्शन करके उसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये बात हुई। अब सेम यही का ही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, सेम यही का ही प्रोसेस हम लोग यहाँ लगाएंगे। 2H से रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा। इसका अगर इसका वापस 2H से रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा। और अगर इसका रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो आपके पास में ये बन जाएगा। और इसका अगर 2H से रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा। राइट? तो ये आपके पास में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ से आने का रास्ता आ गया आपके पास में। क्वेश्चन के तो बतौर क्वेश्चन अगर आपसे बात करें कि भाई मिथाइल इथाइल क्लोराइड को चेंज करो इसमें, तो आप एक्वस क्यूएस से रिएक्शन करा के बना सकते हो। वापस क्या हिस्से ये बनाओ, आप ये चीज भी बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप इसको बना सकते हो। ठीक है? अब क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है, और अगर आप चाहो तो इससे 4H से इससे भी आप बना सकते हो कि अगर आप 4H ले लो काम में, ठीक है, अगर आप 4H काम में ले रहे हो तो इससे भी डायरेक्ट ये बन सकता है 4H काम में लेकर। चलिए, ठीक है। अब आपको ये जा दिया जाए, इसमें आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी में भी आ सकते हो, जा सकते हो, मैंने आपको रास्ता बता दिया। इसमें भी आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, मैंने आपको रास्ता बता दिया। ठीक है? लेकिन अगर सपोज करो सॉरी, एसिटिक एसिड से मीथेन बनाना हो, एसिटिक एसिड से मीथेन बना रहा हूं, या मीथेन से हमें एसिटिक एसिड बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? इधर से इधर का रास्ता हमारे पास में नहीं है, इधर से इधर का रास्ता हमारे पास में नहीं है। अब इधर से इधर जाने का रास्ता भी आपको मैं बताता हूं। अगर हम लोग एसिटिक एसिड जो हमारे पास में दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से कराएं, NaOH से कराएं, तो क्या हमारे पास में CH3COONA बनेगा? और CH3COONA की रिएक्शन अगर हम लोग CH3COONA की रिएक्शन अगर हम लोग जो है CH3CO इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम से करा दें, NaOH और CaO से कराएं, सोडा लाइम से कराएं, तो हमारे पास में क्या होता है, ये मीथेन बन जाएगा। ठीक है? इसके सोडा लाइम से रिएक्शन कराने पर ये मीथेन बन जाएगा। और अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन Na से कराएं वुर्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में इथेन बनता है। मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन सोडियम से कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुर्ज रिएक्शन, तो इथेन बनता है। अब आपके पास में इधर से इधर का रास्ता भी आ गया, इधर से इधर भी जाने का रास्ता आपके पास में आ चुका है। अब अगर सपोज करो कि अब ये चार्ट एक बार आप अच्छे से देखो, समझो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, और इससे 100% बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चार्ट से आराम से धीरे धीरे करते हुए चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ पूरा करने के बाद में बनाओगे करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आराम से करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस चार्ट की, कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस चार्ट की।
इसको मैंने साइड में कर दिया, आपके पास में लिखा हुआ है, आप उससे देख के करिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक, इसी से रिलेटेड बेस क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि मिथाइल क्लोराइड मैंने आपको दे दिया और कहा मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड में चेंज कीजिएगा C2H5Cl, और C2H5Cl को दोबारा आप मिथाइल क्लोराइड में चेंज कीजिएगा। होने को बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इसलिए आप इस चार्ट की मदद से ही कीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने इस चार्ट की हेल्प से ही आप कीजिएगा। बहुत सारे मेथड और भी है, आप मुझे पता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आपने अच्छी स्ट्रॉन्ग कर रखी है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के तौर पे आप इसी चार्ट की हेल्प लेके ही इसको कीजिएगा। ओके, चलिए अब मिथाइल क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल में चेंज करें, पहले करते देखो। मिथाइल क्लोराइड को अगर इथाइल क्लोराइड में चेंज करें तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, मिथाइल क्लोराइड जो होता है, मिथाइल क्लोराइड जो होता है, इसके अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और उनकी सोडियम से रिएक्शन कराएं, 2 मॉलिक्यूल्स लेकर उसके अगर हम लोग किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, और प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं? ड्राई ईथर की, जिसको आप वुड रिएक्शन कहते हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। 2 NaCl बीच में से निकल जाएंगे, आपके पास संख्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl आपके पास में बन गया है। इथेन प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl वुड्स रिएक्शन आपके पास में ये है, राइट। इथेन बन गया, इथेन का क्लोरीनेशन कर दो, C2H5H प्लस क्लोरीनेशन कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? C2H5Cl बन गया आपके पास में। तो आप मिथाइल क्लोराइड से, आपके पास में ये मिथाइल क्लोराइड था, इस मिथाइल क्लोराइड से आपने इथाइल क्लोराइड बना लिया है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड आपने बना लिया। अब उल्टा चलते हैं, इथाइल क्लोराइड आपको दे रखा है और आपको कह रहे हैं कि इथाइल क्लोराइड से आपको मिथाइल क्लोराइड बनाना, उल्टा चलना है। तो इथाइल क्लोराइड से बनाते हैं, चलिए। ये आपके पास में क्या है? C2H5 और Cl, इसकी रिएक्शन आप एक्वस की वजह से कराइएगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? C2H5OH प्लस KCl, राइट। अब जो C2H5OH है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा, C2H5OH का ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा, CH3CHHOH प्लस इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, आपके पास बन गया CH3CHO प्लस H2O। और जो CH3CHO है, इसका आप क्या कर रहे हो? इसका आप क्या कर रहे हो? ठीक है, CH3CHO जो था, इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा, CH3CHO दोबारा आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो आपका इसमें क्या बन जाएगा? CH3COOH। ठीक है, और जो ये बना है CH3CO, इसकी आप क्या करा रहे हो? इसकी रिएक्शन अगर आपने सपोज करो NaOH से करा दी, तो आपके पास बन जाएगा CH3COONA। और जो ये बना है CH3COONA, जो CH3COONA बना है, CH3COONA जो बना है आपके पास में, CH3COONA जो बना है,
इसकी रिएक्शन आपने सोडा लाइम से करा दी, तो ये बन जाएगा CH4 प्लस Na2CO3, राइट। अब CH4 जो बना है, इस CH4 की आपने रिएक्शन करा दी, इसका क्लोरीनेशन करा दिया CH4 का Cl2 से, तो आपका बन गया CH3Cl। तो आपने दोनों ही रिएक्शन कर ली है, मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड में भी चेंज कर लिया, इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड में भी चेंज कर लिया। दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाया आपने, इथाइल क्लोराइड से दोबारा मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाया, ये दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको बता दिए कैसे बनाया आपने इजी तरीके से, ठीक है। तो चार्ट की हेल्प से आप किसी भी कन्वर्जन को इजीली बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो, वो मैंने आपको मेथड बताया। अभी चार्ट में और भी चेंजेस करेंगे कुछ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया, आप कुछ सोचोगे उसके बाद में वो चीज पॉसिबल है कि आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसको तो मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। चलिए, वे वापस हम लोग उसी चार्ट पे आ गए, उसी फ्लो चार्ट पे मैंने आप वापस आ गया। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, कुछ बताते हैं आप कैसे बनाओगे। अच्छा, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं इसे केसीएन से कराऊं, ठीक है, किससे कराऊं मैं, किससे कराऊं मैं, अगर इसकी मैं रिएक्शन सपोज करो इसकी रिएक्शन केसीएन से कराई जाए, तो आपके पास में क्या बनेगा, क्या C2H5Cn बनेगा, केसीएन से रिएक्शन करने में क्या C2H5Cn बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर C2H5Cn का अगर आप रिडक्शन करा दें 4H से, C2H5Cn का रिडक्शन करा दें 4H से, तो क्या आपके पास में C2H5CH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में बन गया है। इसी टाइप से अगर आप यही काम, ये तो अपन ने इससे कराया, ठीक है, कि C2H5Cl की रिएक्शन KCN से कराने पर C2H5Cl बनाया, 4H से रिडक्शन कराने पर ये बनाया। अगर हम लोग C2H5Cl की रिएक्शन जो है, C2H5Cl की जो रिएक्शन है अगर AgCN से कराएं, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग AgCN से कराएं, तो AgCN से कराएं तो क्या होगा, आपने किसे रिएक्शन कराई, AgCN से रिएक्शन कराएं, तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण ये आपके पास में बनाएगा C2H5 और C2H5 और NC कंपाउंड बनेगा, राइट, इथाइल आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन जाएगा। ओके,
यहां तक कोई तकलीफ है किसी बच्चे को? नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ बेटा, चार्ट को बिल्कुल अच्छे से कवर करना, बहुत फर्स्ट क्लास वाला चार्ट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर चलते हैं, इसी टाइप से अगर अगर आपके पास में इसी टाइप से अगर हम लोग अगर सपोज करो इसी टाइप से हम लोग C2H5CN C2CH3Cl है, इसकी रिएक्शन अगर KCN से कराएं, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? अगर इसकी रिएक्शन हम लोग KCN से कराएंगे तो क्या होगा? इसकी रिएक्शन KCN से कराने पे क्या होगा? इसकी रिएक्शन KCN से कराने पर बनेगा CH3CN। क्या बनेगा? CH3 और CN बनेगा। CH3CN का अगर आप रिडक्शन करा रहे हो 4H से, CH3CN का रिडक्शन करा रहे हो 4H से, तो आपके पास में क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH3 CH2 और NH2, ठीक है। CH3 CH2 NH2 बनेगा और इथाइल एमीन बन गया आपके पास में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और अगर हम लोग मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएं, मिथाइल साइनाइड का हम लोग क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो मिथाइल साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये CH3COOH बन जाता है, प्लस NH4Cl निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी समझाएंगे, और पहले क्लासेस में बता रखा है, आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इथाइल एमीन की रिएक्शन, इथाइल एमीन की रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, इथाइल एमीन की रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं? नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं। नाइट्रस एसिड बोले तो HNO2 से करा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास बनेगा C2H5OH, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, CH3CO CH3 CH2OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल बन जाता है। और इथाइल एल्कोहल जो बना है हमारे पास में, ठीक है, ये प्लस एसिटिक एसिड, ये प्लस एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर आपस में कराएं, CH3COOH, इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएं, तो हमारे पास बनता है इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट हमारे पास में बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स का P2O5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएं, P2O5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएं, तो हमारे पास में बनता है CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग CH3COOH की रिएक्शन PCl5 से कराएं, तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, उससे भी हो सकता है। तो बहुत सारा मिक्सअप हो गया ये ना, बहुत सारा मिक्सअप हो गया। ऐसे हम लोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एसिटिक एसिड को बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा संभाल के रखना है एसिटिक एसिड को। चलो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं एसिटिक एसिड से थोड़ी सी रिएक्शन और बता देता हूँ। अब एसिटिक एसिड जो हमारे पास बना हुआ है, उस एसिटिक एसिड को हम लोग रिएक्शन में काम में ले रहे हैं। चलो लेते हैं काम में। आपके पास में एसिटिक एसिड था ये CH3COOH
इसकी रिएक्शन मैंने करा दी PCl5 से, तो हमारे पास में बनेगा CH3 CO Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है। और अगर हम लोग एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन करा रहे हैं 4H से, एसिटिल क्लोराइड क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं 4H से, तो हमारे पास ये बनेगी CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। ये एक रिएक्शन मैंने आपको कराई है। इसी टाइप से अगर मैं एसिटिक एसिड की वेपर्स को MnO पे पास करूं, एसिटिक एसिड जो हमारे पास में है CH3 CO OH, एसिटिक एसिड की वेपर्स को अगर मैं MnO पे पास करता हूं तो मेरे पास में जो बनता है उस कंपाउंड का नाम होता है, उस कंपाउंड का नाम होता है, शाबाश, उस कंपाउंड नाम होता है एसीटोन, CH3 CO CH3 एसीटोन। ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2 निकल जाते हैं। ये रिएक्शंस हमारे पास में हमको आती है करनी। ठीक है, इस तरह एसिटिक एसिड से हम लोग कंपाउंड बहुत काम में आएगा। और अगर एक एसिटिक एसिड ले लें, फॉर्मिक एसिड ले लें, तो एसिटिल्डेट बन जाएगा। चलो उसको भी कर लेते हैं। फॉर्मेल्डेट भी कई बार काम आता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि CH3 CO OH प्लस H CO OH। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन करा रहे हैं, वही MnO पे पास करा रहे हैं, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और एसिटिल्डेट बन जाएगा, CH3 CO H एसिटिल्डेट बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O बन जाएगा। राइट, दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, प्रॉब्लम? ठीक है, नोट नहीं करी तो नोट कर लेना बेटा, नोट करना है करो। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात करें एसिटिक एसिड से हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपने पास में मिथाइल क्लोराइड दे रखा हो, अगर हमारे पास में क्या दे रखा हो, मिथाइल क्लोराइड, नई रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड दे रखा हो CH3 Cl, और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम लोग, बच्चे ये गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, वो गलती आप मत करना। क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्यों सर ने भी करा रखी है नाइट्रस एसिड से, उसको एसिड उठा के चेप दिया, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड से कराओगे, HONO से कराओगे, तो आपके पास में अगर आप कोई बच्चा ये बना के आ रहा है CH3OH, तो बच्चा वो गलत करके आ रहा है। आपको ऐसी रिएक्शन में आप CH3OH मत बना के आना, ये रिएक्शन गलत है, ऐसा नहीं करते। तो फिर क्या होता है, तो जब हम लोग मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे इसकी HNO2 से, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो अपना डाई मिथाइल ईथर बनता है, अभी तो लिखो, फिर अगले पेज पे मैं बता रहा हूँ डाई मिथाइल ईथर कैसे बनता है। CH3O CH3 बनता है, ध्यान रखना इस रिएक्शन को, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, आप गलती मत करना बेटा। ये कैसे बनाएगा अभी बनाएंगे थोड़ी देर, कोई, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग मिथाइल एमीन की रिएक्शन, अगर हम लोग मिथाइल एमीन की रिएक्शन, अच्छा मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करा दूं HNH2, तो क्या होगा, अमोनिया से कराने पर HCl निकल जाएगा मेरा, और क्या बनेगा मेरे पास, CH3NH2 बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा मेरे पास, राइट। ये CH3NH2 बन गया हमारे पास में। अब जो ये CH3NH2 बना है, इसकी रिएक्शन टिल्डेन रिएजेंट से कराएं। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, टिल्डेन रिएजेंट से करा रहे हैं। टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है उसको समझते हैं, क्या होता है टिल्डेन रिएजेंट। तो देखो टिल्डेन रिएजेंट से कराते हैं तो CH3NH2 प्लस NOCl, इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहते हैं और टिल्डेन रिएजेंट भी कहते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहते हैं और टिल्डेन रिएजेंट भी कहते हैं। तो N2 निकल जाएगा आपका बीच में से, H2 निकल जाएगा, बचा क्या आपके पास में, CH3Cl बच गया, प्लस N2 प्लस H2, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक और ध्यान रखना कि अगर आप, रिएक्शन अच्छी है, काम में आएगी, रिएक्शन काफी काम में आएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से कंपाउंड को गिग्नार्ड रिएजेंट में तोड़ देते हो, तो गिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो सारे कंपाउंड्स को बना सकता है। गिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा कंपाउंड है जो सारे कंपाउंड्स को बना सकता है। प्राइमरी एल्कोहल बनवा लो, सेकेंडरी एल्कोहल बनवा लो, टर्शियरी एल्कोहल बनवा लो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, जो मर्जी वो बनवा लो। तो किसी भी तरह से अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड में चेंज करके फिर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रहे हो, तो मैग्नीशियम से जब कराएंगे तो हमारे पास में क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनने के बाद में उसकी रिएक्शन अब किसी भी कंपाउंड से, किसी कोई भी कंपाउंड इजीली बन जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मिथेन को अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड में चेंज कर लिया, तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप Mg से करा रहे हो, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप Mg से करा रहे हो, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप Mg से करा रहे हो, तो आपके पास बनता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। तो CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। और जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये आपके पास में किसी भी कंपाउंड को बना सकता है। जैसे मिथाइल एल्कोहल बनवा लो, वो से रिएक्शन करा के, इसे इथाइल एल्कोहल बना लो, तो आप क्या करोगे, CH2O से रिएक्शन करा दो फॉर्मुलेट से, इससे प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी तीनों एल्कोहल बन सकते हैं, ठीक है। इससे एसिड बन सकता है। तो जो भी कंपाउंड चाहो इससे आराम से बनाया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि अगर मेरे पास सपोज करो C2H5, अगर मेरे पास C2H5 और मान लीजिए OH दे रखा है या Cl भी दे रखा, तो भी आप इसको, इन चीजों को आप आराम से, जो कंपाउंड ले रहे हो उनको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो C2H5OH मैंने लिया है, इस C2H5OH का अगर मैं
डिहाइड्रेशन कर दूं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन कर दूं तो क्या होगा, तो मेरे पास H2 निकल जाएगा। H2 निकलते ही मेरे पास क्या होगा, H2 निकलते ही मेरे पास क्या होगा, H2 निकलते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, C2H4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, C2H4 बन जाएगा। अब जो C2H4 बना है इसको मैं ऐसा लिख दूं तो कोई बच्चा परेशान थोड़ी होगा, ये मैंने ऐसा लिख दिया इसको, ठीक है। और जो ये एथीन बना है, ये भी एथीन है, ये भी एथीन, लिखने का तरीका है बस। जो एथीन बना है, इस एथीन का अगर मैं क्लोरीनेशन कर दूं, इस एथीन का मैं क्या कर दूं, क्लोरीनेशन कर दूं, तो क्या मेरे पास ये बन जाएगा क्या, CH2 Cl Cl, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन अगर मैं एल्कोहलिक KOH से करा दूं, कैसे करा रहा हूं, एल्कोहलिक KOH से करा रहा हूं। एल्कोहलिक KOH से अगर मैं करा रहा हूं तो मेरे पास बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल्स। तो एक KCl यहां से निकलेगा, एक KCl यहां से निकलेगा, HOH मतलब 2 KCl निकल जाएंगे और आपका से ये निकल बन जाएगा, ठीक है। इसमें NaNH2 इसमें काम में लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एथाइन बन जाएगा। और एथाइन का अगर ट्राइमराइजेशन किया जाएगा, एथाइन का ट्राइमराइजेशन किया जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स अगर लिए जाएंगे तो आपका 3 मॉलिक्यूल्स लेने पर बेंजीन बनता है C6H6। तो आप एरोमेटिक से एलिफेटिक से एरोमेटिक में एंटर हो गए विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत इजी तरीके से। तो आप एलिफेटिक से एरोमेटिक में भी कन्वर्ट हो सकते हो। और बेंजीन बन गया, बेंजीन से कुछ भी बना लो, चाहो तो इससे एनिलीन बना लो, चाहो तो इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, चाहो तो फिनोल बना लो, बेंजल्डिहाइड बना लो, बेंजोइक एसिड बना लो, जो भी कुछ भी कंपाउंड आप इससे चाहो आप बना सकते हो, एरोमेटिक में भी आप एंटर हो गए। तो मैंने छोटा सा आपको एक तरीका बताया कन्वर्जन का, जिस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, जिसको आप आराम से तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इसको आप आराम से समझ सकते हो, मैंने आपको ये तरीका बताया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब आप घर पे बैठकर इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करना, पिछले सालों के जो PYQs हैं उनको करना, ठीक है। और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इसको प्रैक्टिस करते रहो, 2-3 बार लिखोगे, करोगे तो सारा का सारा आपको कन्वर्जन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कोई कन्वर्जन आपका अटकेगा नहीं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर घर से करोगे एंड 100% आपको एग्जाम में ये मिलेगा। घर पे जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मेरी मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।